तो चलिए अब चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले दिन हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है, मानव का कैसे सृष्टि हुआ, और उसमें किस तरह का झूम कल्टीवेशन वगैरह का भी बात हम लोग किए थे। किस तरह के, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें जब ज़मीन की एक जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी तो फिर इंसान क्या करते थे, दूसरे जगह शिफ्ट करते थे, फिर वहाँ पर खेती करते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन आवश्यकता हुआ कि नहीं, ज़मीन जो जिस पे हम लोग एग्रीकल्चर का करते हैं, जिस पे हम लोग क्रॉप लगाते हैं, जिस पे पौधे लगाते हैं, तो वो एरिया को हम लोग क्या करें, उसको मैनेज करें। उस एरिया को हम लोग, उस फील्ड को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, फील्ड की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़े, क्या किस तरह से क्या करना है, कैसे जुताई करना है, कैसे उसमें खाद वगैरह डालना है, क्या डालना है, किस तरह हम लोग उसको जो चैन में हम लोग को उसको क्रॉप करना है, जिसको कि आप लोग जैसे कि कभी दलहनी ले लिए, कभी तिलहन ले लिए, और कभी आपको सीरियल क्रॉप ले लिए। तो इस तरह का जो हम लोग चयन करते हैं, तो इस तरह का कई प्रकार के हम लोग क्या करते हैं कि उसको अध्ययन करते हैं। कई प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का मिट्टी का जो है मिट्टी को किस तरह से हम लोग उर्वरा शक्ति को मेंटेन करें, और जो कि क्रॉप मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन हो, क्रॉप की क्वालिटी क्वांटिटी ये सब जो है मेंटेन रहे। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस आगे आने वाला समय में होने लगा। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं क्या चीज़ में, तो जो हम लोग अब देखिए, जैसे कि अब जहाँ तक जब फील्ड की बात आई कि आपको क्रॉप का फील्ड को मैनेज करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग तब आप चलते हैं, एक टर्म आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ये एग्रोनॉमी आप लोग सुने होंगे। एग्रोनॉमी एक टर्म है। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, एग्रोनॉमी क्या है, तो इसको ये कौन सा वर्ड है आप लोग सभी जानते होंगे। एग्रोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक है। ग्रीक वर्ड है एग्रोनॉमी। क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है। एग्रोस होता है, एग्रोस होता है, और दूसरा नोमस होता है। ये दो टर्म से मिल के बना है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस प्लस नोमस दोनों मिलके बना है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आप लोग जान रहे हैं कि एग्रोनॉमी कौन सा टर्म है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म है, ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और इसमें दो होता है, दो भाग में इसको बांटते हैं, तो दोनों मिलकर फिर एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोस का एक्चुअल मीनिंग होता है फील्ड, FIELD, फील्ड। एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड, और नोमस मीनिंग होता है, नोमस मीन्स होता है टू मैनेज। टू मैनेज यानी फील्ड मैनेजमेंट को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी पढ़ते हैं। यानी एग्रीकल्चर फील्ड को जो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक टर्म है। एग्रोस मीन्स होता है फील्ड, नोमस मीन्स होता है टू मैनेज, यानी फील्ड को मैनेज करता है। फील्ड को मैनेज करने की जो विद्या है, कला है, जो टेक्निक है, उसी को हम लोग कहते हैं, दोनों मिलकर क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में हम लोग यही सब चीज़ को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी का पर्पस क्या है, क्यों एग्रोनॉमी का इसमें पर्पस है, तो एग्रोनॉमी का पर्पस जो है वो पर्पस ये है कि अब देखिए, इसमें आपको मैंने बताया कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग करते थे, यानी कि झूम कल्टीवेशन, की एक जगह उर्वरा शक्ति खत्म हुआ फील्ड का, तो फिर दूसरे जगह शिफ्ट कर गए। तो जब ये एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी आया, तो एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है ये सिस्टम खत्म हो गया। वो जो है ज़्यादातर हिस्से में वो मैनेज होने लगा। अभी भी झूम है, तो वो झूम कल्टीवेशन या कहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो सिर्फ पहाड़ी इलाका में है, बहुत कम एरिया में है। ज़्यादातर अब जो है हर फील्ड को, जो क्रॉप फील्ड, जितने भी क्रॉप फील्ड हैं, उसको मैनेज किया जाने लगा, यानी एग्रोनॉमी का काफ़ी बोलबाला हो गया। तो ये एग्रोनॉमी करता क्या है,
तो वो क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी इनहेंस, इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, इसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और क्या इंक्रीज करता है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी जो होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर का, जैसे कि जो भी क्रॉप लीजिए, उसका जो क्वालिटी होता है, यानी उसका जो गुण होता है, उसमें जो विटामिन मिनरल जो भी पाना होना चाहिए, उस सारे क्वालिटी को वो क्या करता है, इस टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी उत्पादन, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। और इसके बाद उसकी क्वालिटी, उसका जो गुण है, उसका जो एक पोटेंशियल होता है किसी भी क्रॉप का, ह्यूमन के पर्पज से या कोई एनिमल के पर्पज से कितना एनर्जी, कितना न्यूट्रिएंट देते हैं, तो वो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। और क्वालिटी, मात्रा भी बढ़ाता है। कल के डेट में आप सोचिए कि जब पुराने ज़माने में कि कितना कम उत्पादन होता था, और आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी आया तो कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, कि आज जितना हम पहले जो खेती करते थे आत्मनिर्भरता के लिए करते थे, यानी कि सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, आज की तिथि में एग्रीकल्चर, इस एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी के कारण आज की तिथि में जो है एग्रीकल्चर का, देखिए बहुत सारे हम प्रोडक्ट क्या दूसरे देश को खिला रहे हैं, दूसरे देश तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये टेक्निक आज आया है, तो ये सब सारा कुछ इम्प्रूव हो रहा है। तो इसमें जो है ये एक एग्रीकल्चर हिस्ट्री का ही ये पार्ट है। इसमें प्लेबैक हम ये कर रहे हैं, एग्रोनॉमी का क्या प्लेबैक है, किस तरह का क्या रहा है, शुरुआत में क्या कुछ हुआ है, उसी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको। एक नाम आप सुने होंगे, पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी नाम सुने, जरूर सुने होंगे। वो एग्रीकल्चर के जितने क्रॉप हैं उसकी फील्ड के बारे में भी काफ़ी अध्ययन किया, बहुत सारा इसमें इनके द्वारा जो है इस पे कार्य किया गया। और कार्य करने के बाद इस पे ये एग्रोनॉमी के बारे में बहुत सारा अध्ययन किए, बहुत सारा इसने ये लिटरेचर वगैरह तैयार किए, लिटरेचर करके इसने इनके द्वारा बुक भी लिखा गया, हो सकता है बुक के बारे में आप जानते होंगे। ये पीटर डिक्रेसेंजी जो है एग्रोनॉमी के बारे में, पीटर डिक्रेसेंजी जो है एग्रोनॉमी के बारे में काफ़ी अध्ययन किए हैं, बहुत सारा लिटरेचर लिखे भी है, और बहुत सारा लिटरेचर कलेक्ट किए डिफरेंट सोर्स से, और सारे लिटरेचर को कलेक्ट करके इनके द्वारा एक बुक लिखा गया। और उस बुक में उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स ये किया गया। उस बुक का नाम आप जानते होंगे, बताइए कोई। पीटर डिक्रेसेंजी ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम बताइए, कोई जानते हैं तो बताइए। और इसका जो मतलब इसका जो कार्यकाल रहा, इनके द्वारा जो कार्य किया गया इस तरह का क्षेत्र में, इस तरह का इसका जो लाइफ स्पैन रहा, लाइफ हुआ इसका 1230 से 1307 AD, 1230 से 1307 AD के बीच में इनके द्वारा जो है इनका जीवन का काल भी रहा, और इसी बीच में इनके द्वारा भी इतना सारा काम किया गया एग्रोनॉमी के बारे में। किनके द्वारा, पीटर डिक्रेसेंजी। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछेगा, पीटर डिक्रेसेंजी। तो इनके द्वारा बुक लिखा गया है, बुक का नाम बताइए, कोई लिखे, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर देखिएगा क्लास जब रहेगा तो उसमें जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या है बुक का नाम। लेकिन ठीक है, बता देते हैं अभी। उसका नाम है ओपस, बहुत सारा इसमें जानते होंगे आप लोग, ओपस। अब इनका ओपस
रूरेलियम, ओपस रूरेलियम, और बताइए आगे कामो, और धारम। ये है उसका बुक का नाम, पूरा एक बुक का नाम। ये नहीं समझिए 2-3 बुक किसी का नाम। ओपस रूरेलियम कामोधरम ये बुक का नाम है, उनके द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पीटर डिक्रेसेंजी के द्वारा। ओपस रूरेलियम कामोधरम ये बुक उनके द्वारा लिखा गया। क्योंकि एग्रोनॉमी से संबंधित कई लिटरेचर उनके द्वारा लिखा गया, प्लस कई लिटरेचर अलग अलग सोर्स उनके द्वारा उपलब्ध किया, और काफी एग्रोनॉमी के बारे में उनके द्वारा अध्ययन किया गया। और सारे लिटरेचर का समागम आपको कहाँ मिलेगा? ओपस रूरेलियम कामोधरम में। ओपस रूरेलियम कामोधरम ये बुक है, उनके द्वारा बुक लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा ये बुक बहुत इंपोर्टेंट बुक है। तो ये पीटर डिक्रेसेंजी का, तो इसका मतलब एग्रोनॉमी के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा रोल है, ये तो क्लियर समझ गए। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको हम मिटाते हैं, आगे फिर बताते हैं। पीटर डिक्रेसेंजी, कई बार बोलिएगा तो नाम याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। नाम याद कर लीजिए, इसके बिना एग्रोनॉमी मुश्किल। इसको अध्ययन करिए, हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है, हर जगह कम दे। पीटर डिक्रेसेंजी याद रखिए। इसीलिए एग्रोनॉमी में इसका काफी अध्ययन इन्होंने किया, और इसीलिए इसको एक अवार्ड से नवाजा गया, और जिसका नाम है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसीलिए पीटर डिक्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहलाता है। सोचिए कि कितना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहलाता है पीटर डिक्रेसेंजी, याद रखिएगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल रहा इसको मतलब ये बुक लिखने में या एग्रोनॉमी को अध्ययन करने में। ठीक है, तो फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर आप अब देखिए, इसमें और भी व्यक्ति कुछ काम किए हैं एग्रोनॉमी के बारे में, जो है एग्रोनॉमी से ही रिलेटेड है। एग्रोनॉमी से रिलेटेड एक और व्यक्ति का नाम आप लोग सुने होंगे जरूर, जिसका नाम है जेथ्रो टल। सुने हैं नाम जेथ्रो टल का, काफी रोल किया है इसने। और यदि जेथ्रो टल का नाम सुने हैं तो बताइए जेथ्रो टल का क्या रोल रहा, क्या किया जेथ्रो टल ने, फटाफट बताइए, जुबान पर रहना चाहिए। पीटर डिक्रेसेंजी हो गया, जेथ्रो टल हो गया, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कि अगर यदि आप एग्रोनॉमी पढ़ाएं या एग्रीकल्चर पढ़ाएं तो आपकी जुबान पर रहना ही चाहिए इसका नाम। काफ़ी इसका रोल रहा है, इसीलिए इससे आप जो है जेथ्रो टल के बारे में बताइए, क्या किया है जेथ्रो टल ने, कुछ किया है तो आप लोग बताइए। बताइए जेथ्रो टल के बारे में बताइए। ये भी महान एग्रोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा भी कई अध्ययन किया गया। इनका कार्यकाल जो रहा वो 1674 से 1741 AD रहा।
इस दौरान इनके द्वारा भी अध्ययन किया गया। किस फील्ड में अध्ययन किया गया? इनके द्वारा अध्ययन किया गया क्या चीज के बारे में? जीरो टिलेज के बारे में। इसके बाद और किसके बारे में? वीड के बारे में इनके द्वारा काफी अध्ययन हुआ है। इनके द्वारा जीरो टिलेज, वीड, इस सब के बारे में इनके द्वारा अध्ययन किया गया। कहा जाता है कि जेथ्रोटल ने जो टर्म है, टर्म वीड हो गया और जीरो टिलेज, ये दोनों टर्म किसने दिया है? ये दोनों टर्म, वीड और जीरो टिलेज, दोनों टर्म जेथ्रोटल ने दिया है। यानी जेथ्रोटल ने दोनों चीज के बारे में अध्ययन किया। जीरो टिलेज आप जानते होंगे कि जो खेत को बिना जुताई किए सीधी वो जो जिस खेत में अगर यदि बिना जुताई किए जो जीरो टिलेज मशीन है उनके द्वारा बीज खाद एक साथ देते हुए बुआई कर देते हैं तो उसको हम लोग जीरो टिलेज बोलते हैं। यानी सीधी खेत को चीरते हुए वो मशीन रहता है, उसमें फारा रहता है, उसमें खाद एक तरफ से खाद जाता है, एक तरफ से बीज जाता है और उसके बाद वो लगातार आपको क्या करते चल जाता है। तो इसमें जीरो टिलेज में ध्यान रखिएगा, जीरो टिलेज में दो बात है। जीरो टिलेज का सपोज कीजिए कि अगर मशीन का हम बात करें जीरो टिलेज का, सपोज कीजिए ऐसे है और ऐसे है, दो पाइप रहता है, फारा इसमें लगा रहता है, इसमें फारा लगा रहता है, तो पाइप दो होता है, यहां से भी गिरता है और यहां से भी गिरता है। तो उसमें दो, इसमें क्या रहता है, चैम्बर होता है। जो पहला चैम्बर होता है सबसे आगे वाला, जिसमें सर्वप्रथम कहा जाता है क्या गिरता है, सबसे आगे जो भी गड्ढा है, जो गड्ढा करते यानी जुताई करते हुए जा रहा है, उस गड्ढा में सबसे आगे क्या गिरता है पूछा जाता है कि पहले खाद गिरता है कि पहले बीज गिरता है। जीरो टिलेज मशीन में तो पहले खाद गिरता है, उसके बाद उसके ऊपर में बीज गिरता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पहले बीज डाल के इसके बाद खाद डालेगा तो डैमेज हो जाएगा, बीज गल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहले खाद डालता है, उसके ऊपर में बीज गिरता है। इसीलिए खाद वाला जो चैम्बर होता है जीरो टिलेज में वो आगे होता है और सबसे पीछे वाला भाग में होता है बीज का चैम्बर। और वो दोनों एक उसमें कैलिब्रेशन होता है, एक प्रक्रिया जिसके तहत उसको सेटिंग किया जाता है कि कितना मात्रा कितना घूमने के बाद वो ये किया जाता है, तो वही होता है जीरो टिलेज मशीन। तो उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया? जेथ्रोटल साहब ने किया। किसने किया? जेथ्रोटल साहब ने किया। इनके द्वारा बुक भी लिखा गया है। बुक का नाम याद है? जेथ्रोटल ने एक बुक लिखा है, बुक का नाम याद है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये बुक में इनके द्वारा बहुत सारा उसमें अध्ययन किया गया और उसमें ये वीड के बारे में, जो खरपतवार होता है, खरपतवार कैसे कहा जाता है कि किसी भी क्रॉप फील्ड में अनवांटेड प्लांट को ही वीड बोलते हैं। ये टर्म वीड दिए हैं। किसी भी क्रॉप फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर अनवांटेड प्लांट है तो उसको हम लोग वीड बोलते हैं। सपोज कीजिए कि अगर यदि मक्का का खेत लगाए हैं और उसमें पहले पिछले साल का जो धान का खेती हुआ था उसमें हार्वेस्टिंग के दौरान अगर धान का बीज गिरा है और मक्का के खेत में अगर धान का बीज जन्म ले लिया तो है तो धान, उसको वीड कहेंगे कि उसको क्रॉप कहेंगे? तो उसको हम वीड इसीलिए कहेंगे कि मेरा जो क्रॉप लगा है मक्का लगा है और उसमें अनवांटेड, उसको हम चाहे नहीं थे, धान का पौधा उसमें ये जन्मना, उसको हमको जन्म लेना या अंकुरन होना या पौधा के रूप धारण करना, ऐसा हम नहीं चाहते थे कि धान का हो, लेकिन उसने मतलब वो क्या किया, वो जर्मिनेशन हो गया। तो इसलिए अनवांटेड हो गया, बिना चाहा हुआ कोई भी अगर यदि फसल, कोई भी पौधा अगर किसी भी मेन फसल के फील्ड में अगर उगता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीड बोलेंगे। वीड का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है बथुआ हो गया या फिर कोई भी खर हो गया या फिर जैसे दूब घास हो गया, जितने हैं कई प्रकार के, लेंटाना का मारा होता है, कई प्रकार के हैं,
जो वो सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को हम लोग कहता है वीड। अनवांटेड एनी मतलब कोई भी दूसरा क्रॉप भी अगर अनवांटेड अगर यदि किसी प्लॉट में अगर उगाता है तो उसको हम लोग वीड बोलते हैं। और उस वीड के बारे में जथ्रोटल साहब ने काफी अध्ययन किया, जथ्रोटल साहब ने काफी अध्ययन किया और वीड और जीरो टिलेज के बारे में उसने एक बुक में उसका डिटेल दिया है। और बुक का नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या बुक का नाम है? बुक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। बुक का नाम क्या दिया है इनके द्वारा? कोई ये बुक का नाम हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये जथ्रोटल साहब ने ये बुक को लिखा है। कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है जथ्रोटल साहब ने क्या बुक लिखा, जथ्रोटल ने क्या क्या टर्म दिया है। तो पहला सर्वप्रथम इसने टर्म और क्या दिया? टर्म, ये टर्म वीड किसने दिया? जथ्रोटल ने दिया। इसके बाद जीरो टिलेज, वीड और जीरो टिलेज भी टर्म जथ्रोटल साहब ने दिया। तो हम समझते हैं कि ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग इस चीज को अच्छा से ये कर रहे हैं। अब जो है हम लोग चलते हैं, हम लोग कुछ चीज को ध्यान में रखना है कि जनरली माना जाता है कि इंडिया में साइंटिफिक खेती साइंटिफिक कल्टीवेशन जो है माना जाता है इंडिया में किस किस क्रॉप को सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक तौर पर खेती किया जाने लगा, वो कौन कौन सा क्रॉप है जिसको वैज्ञानिक खेती करता था, कल्टीवेशन करता था? नाम बता सकते हैं? वो कौन कौन सा है आप लोग बताइए। शुगर कैन, दूसरा बताइए कॉटन, तीसरा बताइए यही 3 क्रॉप है। ये तीनों क्रॉप को साइंटिफिकली जो है पहला इंडिया में स्टार्ट हुआ खेती होना। यही तीनों का क्या करने लगा? खेती होना पहला स्टार्ट हो गया। कहाँ? इंडिया में। तो ये तीनों का खेती जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे और सब टेक्नोलॉजी बहुत सारा इंडिया में अडॉप्ट हुआ और धीरे धीरे अन्य क्रॉप में भी बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कई क्रॉप में इसका फिर मतलब इम्प्लीमेंट होने लगा। लेकिन सर्वप्रथम जो है साइंटिफिक जो खेती होता था, साइंटिफिक कल्टीवेशन जो करते थे इंडिया में, वो क्या था? शुगर कैन, कॉटन और क्या था? शुगर कैन, कॉटन और टोबैको। 3 चीज, शुगर कैन, कॉटन और टोबैको। कॉमर्शियल खेती होता है, ये कॉमर्शियल क्रॉप है। आप जानते होंगे कॉमर्शियल क्रॉप में ये आता है। अब इसमें और कुछ चीज है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में और भी आप देखेंगे कि जैसे कि
हम लोग जानते हैं 17 अप्रैल कोई घटना हुआ। बताइए, कुछ अगर मालूम हो तो बताइए, कौन सा घटना हुआ 17 अप्रैल को? आप लोग पे छोड़ते। 17 अप्रैल कब? ये बहुत एओ ह्यूम के बारे में नाम सुने होंगे। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम के नाम सुने होंगे। बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी का भी स्थापना इनके द्वारा किया गया, एओ ह्यूम के द्वारा। तो एओ ह्यूम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अगर जानते हैं कुछ तो हमको बताइए। इनके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा क्या किया गया? 17 अप्रैल 1871 में, 17 अप्रैल 1871 में, उस समय आप जानते होंगे कि अंग्रेज का शासन था। तो 17 अप्रैल 1871 में एओ ह्यूम ने एक रिक्वेस्ट किया, जो गवर्नर जनरल को उस समय जो था, गवर्नर जनरल को इनके द्वारा क्या किया गया? उससे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया गवर्नर जनरल को और क्या अध्ययन अभी उससे क्या रिक्वेस्ट किया? क्या उससे रिक्वेस्ट किया बताइए। इनका क्या रोल रहा है बताइए। कुछ बताइए आप लोग। उस समय गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो। कौन थे? लॉर्ड मायो थे गवर्नर जनरल। उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया ये ह्यूम साहब ने कि साहब, एग्रीकल्चर का जो है एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट जो है स्थापित कीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया बेचारा अंग्रेज से कि एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर का स्थापित करिए। तो अंग्रेज, ये मायो साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, किसका आप क्या करना चाहते, क्या आपका विजन क्या है, आप विजन सामने रखिए तो हम इस पे विचार करेंगे। तो फिर एओ ह्यूम साहब ने विजन दिया और इसके बाद एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट का पहली बार स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ? ज्वाइंट डिपार्टमेंट। कौन कौन हुआ? ज्वाइंट डिपार्टमेंट मतलब कई डिपार्टमेंट मिलके कौन कौन सा? उसमें ज्वाइंट डिपार्टमेंट में आया पहला एग्रीकल्चर, पहला एग्रीकल्चर। दूसरा रेवेन्यू, दूसरा हो गया रेवेन्यू। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कॉमर्स। तो ये इनके 17 अप्रैल 1871 ईस्वी में एओ ह्यूम साहब रिक्वेस्ट किए थे लॉर्ड मायो से, और उनके द्वारा उनके रिक्वेस्ट पे उनका जब विजन देखा तो विजन के बाद ज्वाइंट डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा एस्टेब्लिश हो गया ज्वाइंट डिपार्टमेंट में। और ज्वाइंट डिपार्टमेंट में क्या क्या था? एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स, ये तीनों मिलके एक डिपार्टमेंट बना कंबाइंड रूप से। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। और बताइए। और कुछ कहीं हुआ था?
तो उस समय जब ये कंबाइंड डिपार्टमेंट बन गया 1871 ईस्वी में, जब ये कंबाइंड हो गया 1871 में, तो आप कंबाइंड डिपार्टमेंट आपका बन गया। तो बनने के बाद आप जानते होंगे 1880 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए आप लोग अगर जानते हैं तो। 1880 में क्या हुआ था? 1880 में याद है क्या हुआ था? 1880 में ही फेमिन कमीशन, 1880 में ही फेमिन कमीशन का स्थापना हुआ था। 1880 ईस्वी में फेमिन कमीशन का स्थापना हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? जब इसका स्थापना हुआ तो क्या हुआ इसमें? आपदा नहीं आए, अकाल नहीं आए, किस तरह का अगर यदि आया है तो उसको किस तरह लाभान्वित किया जा सकता, आने वाला समय में नहीं आए उस पर किस तरह का काम किया जाए, किस तरह का अध्ययन हो। ये 1880 में जब फेमिन कमीशन बना तो इस पे सारा काम होने लगा। और आने वाला समय में फिर धीरे धीरे जो है लगभग जो है इस तरह का आपदा का, या कहिए कि अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना लगभग नगण्य हो गया, नहीं होने लगा, क्योंकि इस पे काफी काम होने लगा कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए, किस तरह क्या किया जाए। आगे भी कुछ हुआ है घटना, लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़ा काम किया है ये फेमिन कमीशन ने, और इस पे काफी इससे कंट्रोल हुआ है। तो ये आपको फेमिन कमीशन हुआ था। और इसके बाद आपको एग्रीकल्चर जो जाके 1880 फेमिन कमीशन हुआ तो उनको लगा कि सबसे ज्यादा जो है डिपार्टमेंट आज जो है इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर, तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे फोकस हो, अलग से उसके लिए अच्छा रणनीति पे काम हो, उसका अलग से रोड मैप बने। तो उसके चलते जो है अंतिम में सेंट्रल उसको जो है एक तरह का सेंट्रल डिपार्टमेंट उसको बना दिया। सेंट्रल डिपार्टमेंट बना दिया किसको? एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को क्या सेंट्रल डिपार्टमेंट बना दिया, यानी एग्रीकल्चर का पहली बार जो है अलग एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया। और सेपरेट हो गया, ये क्या हो गया? सेपरेट डिपार्टमेंट। ये सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया एग्रीकल्चर कब? 1881 में। ये कब हो गया? 1881 में एग्रीकल्चर क्या हो गया? एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया। और इसके बाद जो है इस पे काफी इस पे रोड मतलब काम किया जाने लगा, काफी एग्रीकल्चर में फिर वर्क हुआ, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर के लगातार इस पे काम होते रहा। तो ये छोटा सा मतलब ये जो है एक एग्रीकल्चर का एक मतलब समझिए कि एक झलक है छोटा सा, जिसमें कि हम लोग आपको हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही ये है थोड़ा सा पार्ट था एग्रोनॉमी का, प्ले बैक ऑफ एग्रोनॉमी, कि एग्रोनॉमी का क्या कुछ हुआ है, किस तरह घटनाक्रम हुआ है, एग्रोनॉमी कैसे ये हुआ है। फिर और भी कुछ जो है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में और कुछ है, उसको भी आप लोग को हम बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को बीच में दें, आप लोग भी बोर ना हो, आप लोग भी अध्ययन करें। और ये सब चीज़ जैसे कि आपको अरुण कत्यान है या फिर अन्य जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको हम समझते हैं कि ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। अगर यदि मेरा लगातार अगर यदि आप क्लास देखते रहेंगे, मेरा वीडियो देखते रहेंगे, तो हमको लगता है कि आपको पूरा कंट्रोल हो जाएगा, बेसिक नॉलेज आपका एग्रीकल्चर का हो जाएगा। और इसके बाद आपको सारा कंपटीशन, सारा एग्जाम कहीं ना कहीं आपको आसान लगेगा। तो फिर हम लोग आगे हम लोग जो है आपको अगला क्लास में आपको बताएंगे। आप लोग क्लास छोड़िएगा नहीं, अगला जो है आप वीडियो जरूर देखिएगा। आगे आपको हम ICR का जो है प्लेबैक आपको दिखाएंगे, ICR का
कैसे स्थापना हुआ, ICR स्थापित होने में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों ICR का स्थापना हुआ, और उसका स्थापना होने से क्या क्या जो है प्लान हुआ, क्या क्या उनके उस इंस्टीट्यूट के स्थापित होने से कितना मतलब चेंजिंग हुआ, किस किस तरह का इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ पूरा देश लेवल में, किस तरह का आज की तिथि में वर्क कर रही है। तो ये सब सारे अध्ययन के सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल से फिर हम अगला क्लास में आपको बताएंगे। तब तक धन्यवाद।